गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग अपरिमेय संख्या को साबित करना सीखेंगे। ये अपरिमेय संख्या हर साल क्लास 10th के एग्जाम में 2 नंबर प्रश्न में आता है। चलिए इस प्रश्न को हल करना सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है, या कह सकता है √3 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार इसे हल करेंगे देखिएगा, एकदम आसान विधि से बनाएंगे इसे। कह रहा है यहाँ पे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा यहाँ पे √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या का एक गुण होता है कि नीचे जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि q = 0, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि p व q एक सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है। अब सह-अभाज्य संख्या क्या होता है समझिएगा, वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 हो वो होता है सह-अभाज्य संख्या। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सह-अभाज्य संख्या क्या होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिसका गुणनखंड केवल 1 हो वही होता है सह-अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए √5 बराबर p/q लिखिए, क्योंकि √5 अभी यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, इसे मान है अभी, ठीक। अब देखिए यहाँ करना क्या होता है, सेकेंड स्टेप में दोनों ओर वर्ग करना होता है। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए यहाँ तो √5 का वर्ग करेंगे बराबर p/q का वर्ग करेंगे। यहाँ स्क्वायर जो होता है रूट काट देता है, तो यहाँ बचेगा 5 बराबर p का स्क्वायर होगा, नीचे q का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से यदि हम दो यहाँ पर से हम दो मेथड से बना सकते हैं। एक होता है लॉन्ग मेथड, एक होता है शॉर्ट मेथड। हम यहाँ से भी बनाएंगे शॉर्ट मेथड से। कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहाँ पे q² है, मतलब यहाँ पे 2 बार q है, तो एक q इधर भेज देंगे, एक q यहीं पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 q है तो q इधर आएगा, 5 q हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर हो जाएगा p² / q। अब यहाँ देखिए ये जो है 5 q ये एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और p/q ये क्या होता है, परिमेय संख्या ना, ये एक हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और जबकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, और पूर्णांक संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं आता है, इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख करके प्रूफ लिख दिएगा, बन जाएगा इक्वेशन। अब देखिए हम लोग ने √5 को साबित करना सीख लिए। इसी प्रकार अगर √3 दे इसे भी कर लेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे उसी तरह यहाँ पे कर लेंगे। √2 दे इसे भी कर लेंगे, या √7 दे, कुछ भी दे उसे हम कर सकते हैं। अगर इस प्रकार दे दे 2 + √5, या फिर 5 √7, या 6 - √7, ऐसा कुछ दे दे, इसे कैसे करेंगे साहब, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, अब इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक। वो क्या है देखिए, अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, ये क्या बनता है, ये हमेशा अपरिमेय संख्या बनता है, अपरिमेय संख्या। ठीक इसी पर देखिए अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, ये भी हमेशा अपरिमेय संख्या बनता है। अपरिमेय संख्या यहाँ पर यदि गुना हो जाए, और एक परिमेय संख्या, ये भी हमेशा अपरिमेय। कब, जब परिमेय में 0 आता है, इसे 0 नहीं लेंगे, 0 नहीं लेते हैं इसमें। यदि अपरिमेय संख्या ही रहे और भाग में रहे एक परिमेय संख्या, इसमें भी 0 नहीं लेते हैं, ठीक, ये भी बनता है हमेशा अपरिमेय संख्या, ठीक। इतना आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसमें क्या करिएगा देखिए, अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसे करेंगे साबित कैसे, देखिए पहले हम लोग √5 साबित कर लेंगे जैसे यहाँ पर किए थे, ठीक। उसी प्रकार इसे कर लेंगे साबित, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और लास्ट में आकर के लिखेंगे कि 2 + √5, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एक जो परिमेय यहाँ पर लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग, ये सभी अपरिमेय संख्या ही बनता है। इतना बात लिख करके बोलेंगे 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना कम करने पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा।